अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने कैलकुलेटर को फाइनल करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट टाइम जैसे हमने कैलकुलेटर की एक क्लास बनाई थी, तो आज इस क्लास को हम जाके बैकएंड में यूज़ करेंगे और हमारे जो बटन्स हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनको आईडी से एक्सेस करेंगे और उसके बाद जस्ट हम उनके क्लिक इवेंट्स में जो कोड है, जो इनके क्लिक के फंक्शन बनाए हैं हमने, कंबाइन क्लिक इवेंट्स, इनमें जो भी उनका बिहेवियर होगा वो डिफाइन करेंगे और हमारा कैलकुलेटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे हम अपने बटन्स जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जितने हमारे पास बटन्स यूज़ हो रहे हैं उनके हम यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल्स लेंगे और उनके ज़रिए उनको आईडीज़ दे के, ऑब्जेक्ट दे के हम यहाँ पे अपने फंक्शंस में उन्हें यूज़ करेंगे। तो बटन्स को यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, btn1। जितने भी बटन्स हैं यहाँ पे आप उनको लिख लें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो हमने आईडी दी है उसी नाम का यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल हो, आप रेफरेंस वेरिएबल डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे उनको डिफाइन कर रहा हूँ, 1 2 btn3। तो ये जितने भी मेरे पास बटन्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस डिवाइड, ज़ीरो, डॉट और सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिए हैं। और उसके बाद हमारे पास आए थे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट हमारे पास दो हैं, एक टीवी डिस्प्ले है और एक हमारे पास टीवी कैलकुलेशन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक बुलियन का हमें वेरिएबल चाहिए इस क्लियर के नाम से, जिसपे हम स्क्रीन क्लियर करने का बिहेवियर सेट करेंगे। इसको यहाँ पे मैं फ़िलहाल फॉल्स कर देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे हम एक तो हमने इन रेफरेंस वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट देना है, उनको आईडीज़ देनी है बटन्स की, जो भी हमने वहाँ पे आईडीज़ डिफाइन की हैं। और दूसरा यहाँ पे हमें हमारी जो कैलकुलेटर की क्लास हमने बनाई थी, इसमें जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसको फर्स्ट वैल्यू सेट करनी है हमने उसमें, और जो सेकंड ऑपरेंड है उसमें सेकंड वैल्यू सेट करनी है। तो उन सबको भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। तो उसके लिए कैलकुलेटर की क्लास यहाँ पे यूज़ करने के लिए हमें पहले तो कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ मेन एक्टिविटी में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए फिर हम कैलकुलेटर की क्लास के अंदर जो उनके फंक्शंस हैं और उसके डेटा मेंबर्स हैं उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही एक कैलकुलेटर की क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, कैलकुलेटर। और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कैलकुलेटर इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब क्या हुआ है कि इस कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट इस कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके इस रेफरेंस वेरिएबल को दे दिया है, और अब ये स्मॉल कैलकुलेटर जो है ये बिहेव कर रहा है एज आ ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटर क्लास। तो इस रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए अब हम कैलकुलेटर क्लास के अंदर जो फंक्शंस डिफाइन है उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इस क्लास में, मेन एक्टिविटी में। और अब हम जो है जितने भी हमारे बटन्स हैं, जितने भी एडिट टेक्स्ट हैं, इनको फाइंड व्यू बाय आईडी करके यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे btn1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.1। जस्ट लाइक दिस हम btn2 को भी यूं ही करेंगे, btn2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.2। तो इसी तरह से जितने भी बटन्स हैं सबको आप यहाँ पे आईडी दे लें। तो ये मेरे जितने भी बटन्स थे सबको मैंने यहाँ पे आईडीज़ दे दी हैं। तो अब उसके अलावा हमने एडिट टेक्स्ट को भी यहाँ पे इसी तरह से हमने आईडी देनी है। तो एडिट टेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, सॉरी एडिट टेक्स्ट नहीं है, वो टेक्स्ट व्यूज़ हैं जिनको मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिख दिया है। तो एडिट टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, टेक्स्ट व्यू कर दूँगा। तो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट व्यू को भी आईडी से एक्सेस कर लेंगे। तो हमारे पास एक टीवी डिस्प्ले है, एक टीवी कैलकुलेशन है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv कैलकुलेशन, और दूसरा है हमारे पास टीवी डिस्प्ले, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv डिस्प्ले। एंड दैट्स इट। अब हमने जस्ट अपने जो इनके क्लिक इवेंट के लिए हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं, इनमें जस्ट इसमें हम डिजिट बटन्स पे होने वाला बिहेवियर डिफाइन करेंगे और इस पे हम ऑपरेटर बटन पे क्लिक होने वाला बिहेवियर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कंडीशन लगाऊंगा, इज़ क्लियर, इफ़ इज़ क्लियर इज़ ट्रू। तो जो टीवी डिस्प्ले है, सॉरी टीवी कैलकुलेशन है, उसमें टेक्स्ट सेट करवा दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब भी क्लियर हो तो वहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ हो वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पे हम इस क्लियर को फॉल्स कर देंगे, इज इक्वल टू फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स नहीं करूँगा तो वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, तो इसलिए उसका काम ख़त्म और उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे आके हम इफ़ के ब्रैकेट से बाहर आके हम करेंगे टीवी कैलकुलेशन डॉट अपेंड का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम टीवी डिस्प्ले को करेंगे, टीवी कैलकुलेशन को नहीं करेंगे।
टीवी डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे भी टीवी डिस्प्ले यूज़ करेंगे, टीवी डिस्प्ले डॉट अपेंड। अब अपेंड का मेथड किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि हम अपने बटन्स जो हैं जैसे वो प्रेस होते रहेंगे वो आपस में कंकैटिनेट होते रहेंगे। जैसे 1 प्रेस हुआ, फिर 2 प्रेस हुआ, 2 उसके साथ कंकैटिनेट हो गया, 3 प्रेस हुआ, वो उसके साथ कंकैटिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम बटन को टाइप कास्ट कर लेंगे, बटन, और यहाँ पे आ जाएगा व्यू और डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। दैट्स इट। हमारा बटन्स का बिहेवियर, जो डिजिट वाले बटन थे उनका बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन हो गया, और यहाँ पे हम अपने ऑपरेटर्स का जो है कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने फर्स्ट ऑपरेटर को, फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर का बटन क्लिक होगा तो फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू हम कैसे देंगे? कैलकुलेटर डॉट सेट फर्स्ट ऑपरेंड, और इसमें से फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू सेट कर देंगे। फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी? जो कि फ़िलहाल उसमें पड़ी होगी हमारे टीवी डिस्प्ले में। तो यहाँ पे डबल डॉट पार्स डबल टीवी डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो ये क्या हुआ है कि हमने हमारे टीवी डिस्प्ले में जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसका टेक्स्ट गेट किया है, और उसको डबल में पार्स करके हमने फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू दे दी है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑपरेटर को वैल्यू देनी है, कैलकुलेटर डॉट सेट ऑपरेटर। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, बटन को टाइप कास्ट करेंगे, बटन डॉट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट 0। तो जैसे कि वो करेक्टर में हमारे पास ऑपरेटर्स हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जैसे भी होगा, जो भी ऑपरेटर प्रेस होगा और उसको ये क्या करेगा, इसमें उसका टेक्स्ट गेट करके उसके 0 करेक्टर पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो उठा के ऑपरेटर के वेरिएबल में सेट करवा देगा, जो कि हमें कैलकुलेटर की क्लास में हमने डिफाइन किए हुए हैं, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड और ऑपरेटर, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम ये हो गया हमारा, हमने क्या किया है, टीवी डिस्प्ले में अपेंड करवा दिए हैं बटन्स को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि फर्स्ट ऑपरेंड सेट किया है। फर्स्ट ऑपरेंड में किसकी वैल्यू दी है? जो कि फ़िलहाल टीवी डिस्प्ले में पड़ी हुई थी, जो कि हमने टाइप की है। और उसके बाद हमने ऑपरेटर को वैल्यू दे दी है। जो भी ऑपरेटर का बटन प्रेस होगा उसके 0 कैरेक्टर वाली वैल्यू जो है वो ऑपरेटर में सेट हो जाएगी, ठीक है, ऑपरेटर के वेरिएबल में। अब टीवी कैलकुलेशन को हम वैल्यू देते हैं, टीवी कैलकुलेशन डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसमें क्या आएगा, ऊपर हम जब ऑपरेटर को प्रेस करेंगे प्लस, माइनस या डिवाइड, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाने के बाद साथ तो वो वैल्यू आ जाएगी, और साथ में जो ऑपरेटर प्रेस हुआ होगा वो भी उसके साथ में जाके शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे टीवी डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके साथ प्लस करेंगे, यहाँ पे स्पेस आएगी, और फिर इस यहाँ प्लस होगा कैलकुलेटर डॉट गेट ऑपरेटर, और यहाँ पे प्लस फिर स्पेस, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या होगा कि जब भी ऑपरेटर प्रेस होगा पहले तो फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू मिल जाएगी वो वाली जो कि टीवी डिस्प्ले में पड़ी होगी। उसके बाद ऑपरेटर को वैल्यू मिल जाएगी वो वाली जो कि बटन प्रेस हुआ होगा, उस बटन पे जो भी ऑपरेटर प्रेस हुआ होगा वो ऑपरेटर को वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद टीवी कैलकुलेशन में क्या वैल्यू सेट होगी? जो कि टीवी डिस्प्ले में पड़ी होगी, और उसके साथ वो वाली वैल्यू कंकैटिनेट होगी जो ऑपरेटर हमने प्रेस किया होगा, उस ऑपरेटर का साइन, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इस क्लियर को ट्रू भी करेंगे, जब भी ऑपरेटर प्रेस होगा तो इस क्लियर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू। और उसके बाद हमारे पास रह गए हैं बीटीएन इक्वल, और बीटीएन हमारे पास है AC का, ठीक है। उसका कोड हम यहाँ पे कर लेते हैं इनोनिमसली, उसका क्लिक इवेंट जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो बीटीएन इक्वल का पहले बना लेते हैं, बीटीएन इक्वल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पे हम अपने इक्वल बटन का कोड करेंगे। तो इक्वल बटन में सबसे पहले हम अपने सेकंड ऑपरेंड को वैल्यू देंगे, कैलकुलेटर डॉट सेट सेकंड ऑपरेंड। सेकंड ऑपरेंड में भी वही वैल्यू आएगी जो फिलहाल टीवी के अंदर पड़ी होगी, क्योंकि जब ऑपरेटर बटन प्रेस होगा तो कैलकुलेटर तो हमारा क्लियर हो जाएगा ना। जब उसको फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड ऑपरेंड में ये वाली वैल्यू चले जाएगी तो हमारा कैलकुलेटर क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा हम इसमें जो वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक वैल्यू सेट करने के बाद हम दूसरी वैल्यू सेट कर रहे हैं वो हम मिल जाएगी हमारे सेकंड ऑपरेंड को। तो बेसिकली सेकंड ऑपरेंड में हमने वो वाली वैल्यू सेव करवानी है। यहाँ पे डबल डॉट पार्स डबल टीवी डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
तो ये क्या हुआ है, हमने टीवी डिस्प्ले के अंदर जो अब वैल्यू पड़ी होगी उसको हमने डबल में पार्स करके सेकंड ऑपरेंड में सेट करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट तो टीवी कैलकुलेशन में अब क्या आएगा, टीवी कैलकुलेशन डॉट अपेंड करेंगे, इसमें कंकैटिनेट करवा देंगे कैलकुलेटर डॉट गेट सेकंड ऑपरेंड प्लस, और यहाँ पे एक इक्वल का साइन आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि टीवी कैलकुलेशन के अंदर ऑलरेडी तो वैल्यू जो फर्स्ट ऑपरेंड पड़ा होगा, तो अब उसमें अपेंड हो जाएगा एक सेकंड ऑपरेंड और साथ में इक्वल का साइन, ठीक है। और अब हमारा फाइनल जो है, हमने अपने डिस्प्ले टीवी में रिजल्ट शो करवाना है। टीवी डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, इधर आ जाएगा डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे जो टीवी डिस्प्ले है उसमें टेक्स्ट सेट हो जाएगा, ए डबल में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़, कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया था, जो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे हमने बनाया था ये कैलकुलेशन, तो इसमें जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी टीवी डिस्प्ले में, ठीक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे बटन क्लिक होने पे क्या होगा कि हमारे जितने भी डिजिट बटन हैं वो कंकैटिनेट होंगे और टीवी डिस्प्ले के अंदर अपेंड होते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ऑपरेटर का बटन प्रेस होगा तो पहले तो इसक्लेयर ट्रू होगा, और उसके बाद फर्स्ट ऑपरेंड को वैल्यू सेट होगी वो वाली जो कि टीवी डिस्प्ले में पड़ी होगी, और उसके बाद हमारे कैलकुलेटर में ऑपरेटर की वैल्यू सेट होगी। ऑपरेटर की वैल्यू कैसे सेट होगी, जो भी ऑपरेटर का बटन क्लिक होगा उसका टेक्स्ट गेट होके हमारे सेट ऑपरेटर में सेट हो जाएगा, मतलब ऑपरेटर के जो वेरिएबल है उसमें सेट हो जाएगा। और उसके बाद टीवी कैलकुलेशन में क्या वैल्यू शो होगी, वो ये होगी कि टीवी डिस्प्ले का जो अभी टीवी डिस्प्ले में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसका टेक्स्ट गेट होके शो होगा, और साथ में वो वाला ऑपरेटर शो हो जाएगा जो कि प्रेस हुआ है। और उसके बाद हमने इक्वल का जो कोड किया है, हमने इक्वल वाले बटन का, वो हमने इसका क्लिक लिस्नर सेट किया, और उसमें हमने कहा है कि कैलकुलेटर, हमने पहले तो सेकंड ऑपरेंड को वैल्यू सेट करवाई है कि टीवी डिस्प्ले की वैल्यू जो है उसका टेक्स्ट गेट किया है, और उसको डबल में पार्स करके हमने सेकंड ऑपरेंड को दे दिया है। और उसके बाद टीवी कैलकुलेशन में हमने अपेंड कर दिया, क्योंकि पहले टीवी कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यू सेट थी टीवी डिस्प्ले की, और साथ में वो ऑपरेटर जो कि प्रेस हुआ था। तो अब उसमें हमने साथ में और वैल्यू कंकैटिनेट कर दी है कि सेकंड ऑपरेंड जो है ना उसको भी कंकैटिनेट कर दो, और साथ में इक्वल का साइन कंकैटिनेट कर दो। और उसके बाद हमें फाइनली टीवी डिस्प्ले में टेक्स्ट सेट करवा दिया वो वाला जो कि फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड पे जो फंक्शन जो हमने यहाँ पे उसे कहा है प्लस करो या डिवाइड करो या माइनस करो, वो वाला परफॉर्म करके उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो करवा रहा है, जो कि हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेशन के मेथड से हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और उसे शो करवा रहे हैं टीवी डिस्प्ले में। और इसके बाद हमारे पास एक फाइनल बटन रह गया एसी का, उसका भी हम यहाँ पे इनोनिमसली क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते हैं। एसी डॉट सेट ऑन, सॉरी बीटीएन एसी है, बीटीएन एसी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो इसमें हम क्या करेंगे, टीवी डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब भी एसी प्रेस होगा तो टीवी डिस्प्ले जो है उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा कैलकुलेटर सही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 12, और यहाँ पे हम ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आप, ये जो 12 था वो ऊपर चला गया और साथ में ये ऑपरेटर का साइन कंकैटिनेट हो गया, ठीक है। और अब मैं दूसरी वैल्यू लिखता हूँ, वो भी मैं 12 ही लिखता हूँ, और अब मैं इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 24.0 शो हो रहा है, और ऊपर जाके सेकंड ऑपरेंड भी उसके साथ कंकैटिनेट हो रहा है और साथ में इक्वल का साइन भी शो हो रहा है। और एसी पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला टीवी डिस्प्ले जो है ये हमारे पास इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो आ जाती है। और फाइनल काम हमारा ये रह गया कि हमारी जो एक्शन बार है इसको हमने रिमूव करना है, ये अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ से थीम्स में जाऊँगा और ये थीम्स के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं ये डार्क एक्शन बार की जगह पे कर दूंगा नो एक्शन बार, ये नो एक्शन बार, ठीक है। और अब दोबारा इसको रन करते हैं तो ये देखें एक्शन बार भी हमारी रिमूव हो गई है। दोबारा मैं लिखता हूँ 12 माइनस 6, और ये हमारे पास आ गया रिजल्ट 6, और बाकी ऊपर चला गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको समझाई हैं, मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में ज़्यादा जो है आपको चीज़ें नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द उसका रिप्लाई कर सकूं। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।